गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नज्ञ, समुद्रम आसाग्य भवन्ति अपेय। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणियों में गुण ही बने रहते हैं। वे ही गुण निर्गुणों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य, मीठे जल से यानी स्वादिष्ट जल से नदियाँ निकलती हैं। समुद्र आसाग्य भवन्त अपेय, और समुद्र में मिलने के बाद वो पीने योग्य नहीं होती हैं। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। गुण गुणियों में गुण ही बने रहते हैं। वे ही गुण निर्गुणों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। स्वादिष्ट जल से नदियाँ निकलती हैं और वे समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती हैं। साहित्य संगीत कला भी साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, तृणम ने खादन अपि जीवमानम, तद्भागधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है। तृण ने खादन अपि जीवमानम, जो घास ने खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद्भागधेयम परम पशुनाम, इससे तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। लुब्धस्य यस्यति नस, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुल, अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनेन, कृपणस्य सौख्यम, राज्य प्रमुख सचिवस्य नर अधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रियस्य कुल, कर्महीन का कुल, अर्थपरस्य धर्म, धन के लोभी का धर्म, विद्याफलम व्यसनिन, और बुरी लत वालों का विद्याफल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमथ मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्मे मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वां वचम मधुर सूत्रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी, माधुर्यम जन्मे मधुमक्षिकासो, मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता ही पैदा करती है। संतस्तथैव, वैसे ही सज्जन, समसज्जन दुर्जनानाम, वैसे ही सज्जनों के साथ दुर्जनों के वचनों को श्रुत्वा सुनकर, वैसे ही सज्जनों के साथ दुर्जनों के वचनों को सुनकर मधुर रस की सूक्तियों का निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देव अवलंबते, प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्तिं तिष्ठति वैसा। विहाय का मतलब होता है छोड़कर, पौरुषम का मतलब होता है पुरुषार्थ यानी परिश्रम। देवम अमलंबते, इसका मतलब होता है भाग्य पर सहारा, भाग्य का सहारा। अर्थात जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर
भाग्य का सहारा लेता है। प्रसाद सिंह तस्य मूर्धन तिष्ठति वैसा, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर के समान हो जाती है जिसके मूर्धन यानी जिसके सिर पर, वैसा मतलब कोय, जिसके सिर पर कोय बैठती है। ठीक है बेटा, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर स्थित रहता है या भाग्य का ही सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए इस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोय बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया, मूल बलकल दारोबी, धन्य मयूर ऐसा विमुखम यान्ति न आते। पुष्प यानी फूल, पत्रम पत्ते, फल, छाया, मूल का मतलब होता है जड़, बलकल यानी पेड़ की छाल, दारूबी यानी लकड़ी। ठीक है ना। फूल पत्ते फल, फूल पत्ते फल, छाया जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। धन्य मयूर, आदि से युक्त पेड़ धन्य, येषां विमुखम यान्ति नार्थिने, जिसके कारण याचक उनसे कभी भी विमुख नहीं होते, यानी याचक लोग कभी भी उनसे निराश नहीं जाते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। चिंतन्या ही विपदाम आदाय प्रतिक्रिया ने ही खूब खनम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गिरे। चिंतन्या ही विपदाम, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। चिंतन्या ही विपदाम आदाय प्रतिक्रिया, अर्थात विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। न खूब खनम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गिरे, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित होगा जैसे घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है कि विपत्ति को आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगर हम विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढेंगे तो वह उसी प्रकार अनुचित होगा जैसे घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना। ठीक है बेटा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।